Good morning, student. Welcome back to Maqam online classes. Student, we have study about on constant, and today we are going to study about constant use on data type. ओके स्टूडेंट, देखो कल हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट इज कांस्टेंट क्या है। तब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ में यूज होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। तो कांस्टेंट का यूज हम किसी भी डाटा टाइप के साथ कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा टाइप हो, यानी प्राइमरी यानी फंडामेंटल डाटा टाइप हो, चाहे वो सेकेंडरी डाटा टाइप मीन्स सेकेंडरी डाटा टाइप मीन्स ड्राइव डाटा टाइप हो, या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है क्लियर। अब देखिए, इसकी मैंने एक टेबल बनाई थी कि जो कांस्टेंट होता है वो किस प्रकार से डाटा टाइप के साथ यूज होता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है बेटा, लिखना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और सिर्फ समझना है कि अगर कोई बोल दे कि फंडामेंटल डाटा टाइप के साथ कांस्टेंट कैसे यूज होता है तो आपको बताना है। तो देखिए बेटा, सिर्फ मैंने क्या करा है, जैसे प्राइमरी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, तो मैंने प्राइमरी कांस्टेंट के साथ क्या लिया है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल या फ्लोट कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा प्राइमरी लिखा है, तो इसके संबंध में ना फंडामेंटल या बिल्ड इन डाटा टाइप। ठीक है, तो सबके साथ मैंने क्या लगाया, कांस्टेंट का यूज किया है। तो कांस्टेंट क्या करेगा बेटा, जिसके साथ में यूज होगा, ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, बस। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है इसका। बस हम ये लिखेंगे, जैसे बाई चांस लिखा मैंने इंटीजर कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट। अगर एग्जाम में पूछ जाए कि इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो आप सोचोगे यार इंटीजर कांस्टेंट तो हमने सिर्फ इंटीजर पढ़ा था कि वी कैन यूज द इंटीजर इन द नंबर वैल्यू, we can use integer with number value and integer value change in the programming language। इतना ही हमने पढ़ा था इंटीजर की डेफिनेशन में। अब अगर इसके इंटीजर के साथ में कांस्टेंट लग गया तो हम क्या लिखेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे वी कैन यूज द कांस्टेंट विथ इंटीजर वैल्यू एंड कांस्टेंट कैनॉट बी चेंज इंटीजर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। सिर्फ हमें इतना ही लाइन लिखनी है कि वी कैन नॉट चेंज द इंटीजर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग द कांस्टेंट। क्यों हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। तो जो भी वर्ड है, जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर की जो वर्किंग है वो तो वही रहेगी, बस कांस्टेंट क्या करेगा बच्चा उनके साथ में कि कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। इसी टाइप से रियल या फ्लोट डाटा टाइप है, तो रियल या फ्लोट डाटा टाइप में भी कांस्टेंट लग गया तो क्या होगा कि कांस्टेंट फ्लोट की जो डेसिमल वैल्यू है उसको चेंज नहीं होने देगा प्रोग्रामिंग के ड्यूरिंग में। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से कैरेक्टर है। अब इनके प्रकार भी लिखा है, तो मैंने तुम्हें 11 के अंदर के इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और ये जो है फ्लोट डाटा टाइप, जिसे फ्लोट डाटा टाइप भी कहते हैं, और हम इसमें कहते हैं फ्लोट कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो ये भी था डबल फ्लोट, लॉन्ग डबल फ्लोट। ठीक है, तो ये डाटा टाइप है। तो कोई भी डाटा टाइप का टॉपिक हो आपके सामने, चाहे फंडामेंटल डाटा टाइप हो, फंडामेंटल डाटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, चाहे बूलियन हो, चाहे सेकेंडरी डाटा टाइप जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और ड्राइव डाटा टाइप, ये भी डाटा टाइप हो, तब भी आप इसकी डेफिनेशन वही रहेगी बेटा। सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, कांस्टेंट की जो लाइन है, जो कांस्टेंट की डेफिनेशन है वो हमें लिखनी है सबके साथ में, और सबके आंसर वैसे निकलेंगे। जैसे बाई चांस मैं यूज कर लेता हूँ भाई, कि मैं यूज कर लेता हूँ फ्लोट यूज कर लेता हूँ बाई चांस आपके सामने, तो मैं क्या लिखूंगा, वी आर यूज द फ्लोट कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वी आर यूज डेसिमल एंड ऑल्सो वी कैन नॉट चेंज द डेसिमल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग या ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है बेटा, हमें सिर्फ इतनी लिखनी है, बस इतना समझना है आपको। जो डेफिनेशन लिखाई हुई है डाटा टाइप की वही रहेगी, बस कांस्टेंट की लाइन आपको पुट करनी है। और वो क्या पुट करनी है कांस्टेंट की लाइन, कि कांस्टेंट उसकी वैल्यू को बदलने नहीं देता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे।
अब चाहे कांस्टेंट कैरेक्टर के साथ हो, फ्लोट के साथ हो, इंटीजर के साथ हो, चाहे कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो, चाहे स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट हो, या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ यूज हो रहा है कांस्टेंट, चाहे क्लास हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे यूनियन हो, चाहे एनुमरेशन हो, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है बेटा। इसके साथ भी अगर कांस्टेंट यूज होगा तब भी कांस्टेंट क्या करेगा, इनकी वैल्यू को भी चेंज नहीं होने देगा। अब ड्राइव डाटा टाइप है, ड्राइव डाटा टाइप हम करते थे तो ड्राइव कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ड्राइव कांस्टेंट। तो ड्राइव कांस्टेंट क्या करेगा बेटा, इसके अंदर एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस की वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो ये कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑन डाटा टाइप या कांस्टेंट विद डाटा टाइप। तो कांस्टेंट डाटा टाइप के साथ भी क्या करता है, कार्य करता है बेटा, ठीक है। किसी भी डाटा टाइप के बिफोर यानी पहले हम कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये टेबल उस दिन लास्ट टॉपिक में टेबल रह गई थी, तो आज मैंने टेबल आपको बता दी है। तो अभी टेबल बना लेना, और नहीं बनाते हो तो डेफिनेशन समझ जाना कांस्टेंट की, डेफिनेशन क्या थी और किस प्रकार से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारी जो कांस्टेंट हो गई थी बेटा, तो कांस्टेंट के बाद हमारा टॉपिक कौन सा बचा था वो हम देखते हैं। कांस्टेंट के बाद में हमारा बचा था टोकन के अंदर स्ट्रिंग। क्या बचा था बेटा, स्ट्रिंग। कि व्हाट इज स्ट्रिंग। देखिए आप टोकन में जाइए, टोकन का पॉइंट नंबर कौन सा था, स्ट्रिंग, पॉइंट नंबर 4 था स्ट्रिंग, ठीक है। मैं पॉइंट नंबर लगा देता हूँ 4, ये 3rd है, ये हमारा 4 है, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा 4th नंबर का, कौन सा, स्ट्रिंग। कि व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने यूज करी थी। तो देखिए बेटा स्ट्रिंग मैंने 11th क्लास में पढ़ा दी थी और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने स्ट्रिंग पढ़ ली थी। एरे के साथ में व्हाट इज स्ट्रिंग किसे कहते हैं। अब मैं ज़्यादा डेफिनेशन बड़ी तो नहीं दूंगा, थोड़ी छोटी डेफिनेशन देकर समझाऊंगा आपको कि स्ट्रिंग हम कहाँ यूज में लेते हैं। तो देखिए बेटा स्ट्रिंग, तो देखिए अ स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल दैट स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स सच है हेलो और या मैं। देखिए बेटा हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है बेटा, एक वेरिएबल होती है जो क्या करती है, स्टोर करती है सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को या कैरेक्टर्स को। जैसे मैंने लिखा हेलो, हेलो क्या है भाई, एक सीक्वेंस के अंदर लेटर है, जैसे HELLO, ये क्या वर्ड है मगर एक सीक्वेंस में लिखा हो। जैसे हमने इसको लेटर मान लिया या कैरेक्टर मान लिया और इसके ऊपर हमने डबल कोटेशन यूज में किया, तो हम समझ में आ गया कि जैसे ही किसी भी लेटर या कैरेक्टर के ऊपर हम डबल कोटेशन यूज करते हैं तो उस लेटर या उस कैरेक्टर को हम क्या बना देते हैं बेटा, स्ट्रिंग बना देता है। स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना या यूज में लेने का मतलब ये होता है कि हम उसको किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी कैरेक्टर के ऊपर डबल कोटेशन मार्क्स शो करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमने स्ट्रिंग यूज करा है। अब स्ट्रिंग यूज करने की मीनिंग भी आपको मैंने बताई थी कि स्ट्रिंग का यूज क्यों होता था, कि स्ट्रिंग भी अपने अंदर लिए हुए कैरेक्टर को चेंज नहीं होने देता है। कई बार समझ में बात आपको, स्ट्रिंग क्या करता है, जो स्ट्रिंग के अंदर वर्ड चेंज हुआ, जैसे हेलो चेंज हुआ और मैं चेंज हुआ है मैं, ठीक है, तो ये मैं और हेलो वर्ड भी क्या होगा बेटा, प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होगा, एज ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वी फर्स्ट डिक्लेयर इट, मतलब स्ट्रिंग का यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, देखिए कैरेक्टर इक्वल हेलो वर्ल्ड और फिर स्ट्रिंग बंद, स्ट्रिंग ओपन डबल कोटेशन मार्क के साथ और स्ट्रिंग बंद और यहाँ पे सेमीकोलन। तो मैंने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है। स्ट्रिंग का यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना पड़ता है। देन वी कैन स्टोर अ वैल्यू इन स्ट्रिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टोकन के अंदर, वो है ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटर्स। अब देखिए ऑपरेटर्स, पहले मैं थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में समझा देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखो बेटा स्ट्रिंग अभी जस्ट आपने डायग्राम में देखा, एक होती है सिंगल स्ट्रिंग और एक होती है डबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग क्या होती है कि कई बार हम सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, उसे हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रिंग, और कई बार हम डबल कोटेशन का यूज करते हैं, जैसे डबल कोटेशन है तो इसे बोलते हैं डबल स्ट्रिंग, ठीक है। अब इनके वर्क करने का थोड़ा सा चेंजिंग है, मगर हमें वो उस लॉजिक में नहीं जाना है, हमें बस इतना ही इसकी डेफिनेशन ही समझनी थी, ठीक है बेटा। टोकन के अंदर तो याद रखिए स्ट्रिंग मैंने चैप्टर नंबर 2 में क्लियर करा दी थी
तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन अगर आए तो आप ये राइट डाउन करके आ जाना, ठीक है। या फिर स्ट्रिंग के बारे में अगर एरे में जो चैप्टर में मैंने लिखा था अगर उस टाइप से आ जाए तो उस टाइप से आप करके आ जाना, ठीक है। अब हम लेते हैं लास्ट पॉइंट है टोकन का, ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स? वेरी इजी टॉपिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यू ऑल्सो हैव लर्न इन द क्लास 11th, ओके। अब देखिए बेटा, देखिए बच्चा, हम करते हैं ऑपरेटर्स। देखिए क्या है, एन ऑपरेटर्स इज अ सिंबल। So first of all, we can say that every operators is symbols, only for symbols that tell the compiler to perform specific mathematical or logical manipulation, ठीक है बेटा। मैनिपुलेशन मीन्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? सिंबल होते हैं जो कंपाइलर को कहते हैं कि मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन मतलब कार्य करो, क्या करो? मैथमेटिक्स और लॉजिकल कार्य करो, वर्किंग करो। जो भी हम ऑपरेटर का यूज प्रोग्राम बनाते हुए लेते हैं बेटा, तो ऑपरेटर क्या होता है मैंने बता दिया था कि ऑपरेटर प्री डिफाइंड होता है। क्या होता है? ये लाइन और लिख दूंगा मैं, ऑपरेटर्स मीन इज ए प्री डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लाइन भी आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ साइड में, जगह तो नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है बेटा। बस इतना लिख देता हूँ कि ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड मीनिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं। Operators are predefined meaning in operating system, ओके बेटा। देखिए, ऑपरेटर्स आर प्रीडिफाइंड मीनिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जितने भी ऑपरेटर है बेटा वो क्या प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से उनको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं। तो आप समझ गए कि ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं। अब याद रखिए कि ऑपरेटर्स मैथमेटिकल यूज और लॉजिकल यूज में आ रहा है, मगर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है बेटा, ऑपरेटर्स वर्क विथ ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड भी बोलते हैं ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। तो ऑपरेटर ऑलवेज वर्किंग किस पे करते हैं बेटा? ऑपरेंड पे करते हैं। या किसके साथ वर्किंग करते हैं? वेरिएबल्स पे या ऑपरेंड पे वर्किंग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए बेटा, मैंने लिया एग्जांपल लिया a प्लस बी, तो a और b क्या है बेटा? ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल्स है, और जो साइन है यानी जो सिंबल है प्लस का, चाहे माइनस का, चाहे मल्टीपल का, चाहे मॉड्यूल्स का, या इक्वल का, या ग्रेटर देन, लेस देन, any symbols we are use with variables, it is called operators, okay. Symbols are also called as operators in programming language, ठीक है बच्चों। तो जो भी सिंबल आता है आपके सामने तो आप समझना वो क्या है? ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या करेगा बेटा? हमेशा मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। अब देखिए, और साथ साथ कंपाइलर को कहता है कि वर्क करे। अब देखिए, इन सी प्लस प्लस और सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो हमने लिखा इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच इन बिल्ड मेनी ऑपरेटर्स, मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा बहुत सारे ऑपरेटर्स हमने बनाए हैं या लिखे हुए हैं या प्री डिफाइंड हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें से कुछ हमारे 12th क्लास के कोर्स में है वही ऑपरेटर्स हम कर रहे हैं, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे 12th में, ठीक है बेटा। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, और बीट वाइज ऑपरेटर्स, और सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। और भी ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो हमने करे नहीं है, ठीक है। कुछ आएंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर ऑपरेटर्स आएंगे जो सी प्लस प्लस के साथ में यूज होंगे, तो मैं उस वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहला पॉइंट लेते हैं हम जो टाइप्स है ऑपरेटर्स का, उसमें से पहला जो टाइप्स है वो है बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से आपको शो हो रहा है कि अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल वर्किंग करेगा। जैसे देखिए, इट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब क्या यूज में आता है बेटा? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज आता है, जैसे लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम्स। तो
तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके बेटा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन और मॉड्यूल्स का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब आपको पता ही, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं आपको, तो आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। कोई भी अर्थमेटिक का यूज करके, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया कि इंटीजर है, ठीक है, डाटा टाइप ले लिया, वेरिएबल है, उसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू 5, फिर बी ले लिया, बी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 10, और मैंने क्या कर रहा हूँ, इस पर वर्क क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड करने का, और मैं पीछे सेमीकोलन लगा के इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब आप पता है प्रोग्रामिंग में जब लिखते हैं, आगे से आगे हम लिखते हैं प्रिंट है, स्कैन है, या जो भी हम सी इन सी आउट लिखते हैं प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने डेट कर दिया है ये, तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग की लाइन है लिखी हुई है यहाँ पे, हमें पूरा प्रोग्राम तो बनाना नहीं है, सिर्फ हमें ऑपरेटर का यूज करके बताना है। तो हम ऑपरेटर का यूज करके बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए जो एड है इसको मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया किसके साथ, ए और प्लस बी के साथ। तो देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है बेटा, वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमने यूज क्या किया बेटा, एडिशनल या एडिशन ऑपरेटर यूज में लिया, ठीक है। अब कोई भी ऑपरेटर यूज में ले सकते हो। एक बार याद रखिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, वर्किंग करता है। ये लिख देता हूँ लाइन कि अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्किंग ऑलवेज, हाँ ये लिख देता हूँ, अर्थमेटिक शॉर्टकट लिख देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेटा, ठीक है। ए ओ कर दिया मैंने शॉर्टकट में, अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलवेज वर्किंग between, always working between variables and give only one output। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, जैसे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर हमेशा याद रखना कि वर्किंग किसके बीच में करेगा। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलवेज वर्किंग बिटवीन वेरिएबल्स, इसके बेटा वेरिएबल्स या ऑपरेंड के बीच में, एंड गिव वन आउटपुट, और क्या देगा बेटा, वन आउटपुट देगा। जैसे देखिए मैंने ऐड लगाया, ऐड का यूज किया, अब ए में वैल्यू थी 5 और बी में वैल्यू थी 10, अब दोनों को ऐड किसने किया, एडिशनल ऑपरेटर ने दोनों को ऐड किया, तो कितने हो गए बेटा, 15 हो गए। ये 15 की वैल्यू किसके पास चलेगी, इस ऑपरेंड के पास चलेगी, ऐड ऑपरेंड या ऐड वेरिएबल्स के पास चली गई, ठीक है। तो इसी टाइप से हमेशा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक के, जैसे माइनस, प्लस, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा वेरिएबल्स के बिटवीन ही वर्किंग करेंगे, याद रखना, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में लेते हैं कि इसके कुछ टाइप हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ टाइप है। जैसे टाइप देखिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर टाइप्स। अब मैं टाइप्स आपको बताता हूँ कितने टाइप्स होते हैं बेटा। तो मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है मेरा बुक्स के अंदर, मैं आपको वो बता देता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए यह डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम देखिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के दो टाइप्स है, पहला है बाइनरी टाइप्स और दूसरा है बेटा यूनिरी टाइप्स, ठीक है। अब देखिए बाइनरी टाइप जो भी है तो उसके कितने टाइप्स है बाइनरी के अंदर, एडिशनल है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीपल है, मॉड्यूल्स है और डिवीजन है। तो अभी हमें पता ही है कि भाई ये जोड़ेगा, ये माइनस करेगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल गुणा करेगा, मॉड्यूल भाग वो परसेंटेज निकालेगा और डिवीजन भाग देगा। तो इसका यूज तो हमें पता है, जो अर्थमेटिक के अंदर हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम बाइनरी की डेफिनेशन भी थोड़ी लिख देंगे। और जो दूसरा टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर का, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनरी ऑपरेटर। वो कितने टाइप के होते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ऐसे तो 5-6 हैं, ऐसे नॉर्मल करके 4-5 और भी है, मगर वो हमारे इतने आते नहीं है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। मैं आपको जो एग्जाम्स में आते हैं मैंने वही लिखा है। जैसे देखिए यूनरी ऑपरेटर कितने टाइप से बेटा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल देख लीजिए ++, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल देख लीजिए -, उसके बाद में इनडायरेक्शन ऑपरेटर जिसका सिंबल है स्टार, जो पॉइंटर की तरह यूज में आता है, और चौथा है एड्रेस ऑपरेटर जिसका साइन ये है।
तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के ईच पॉइंट को हम समझाएंगे। जैसे हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर को ले लेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर हम ऐसे लिख देंगे कि बाइनरी ऑपरेटर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बेटा बाइनरी ऑपरेटर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी लाइन लिखनी है। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर की लाइन भी लिख सकते हैं, वो भी सेम है, ठीक है। जिसमें फिर थोड़ा मैं चेंजिंग करा है वो देख लीजिए कि इट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन ऑन द वेरिएबल्स एंड गिव वन आउटपुट। मतलब बाइनरी ऑपरेशन बेटा किस पे वर्क करता है, परफॉर्मेंस क्या करता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल, ठीक है, कैलकुलेशन करता है ऑन वेरिएबल्स पे एंड गिव वन आउटपुट, ओके। और इट यूज ऑलवेज बिटवीन द वेरिएबल्स लिख देते हैं और लिखेंगे इट इज यूज ऑलवेज बिटवीन द वेरिएबल्स या ऑपरेंड, ठीक है बेटा, एंड गिव वन आउटपुट, ठीक है बेटा। देखिए वही क्या करता है, इट यूज ऑलवेज बिटवीन द वेरिएबल्स या ऑपरेंड एंड गिव वन आउटपुट। और क्या देता है बेटा, एक ही आउटपुट ये देता है। तो आज हमने समझा कि बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा है यूनिरी ऑपरेटर, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी है बच्चों। और याद रखना ये ऑपरेटर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे देखिए मैं इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि देखिए दिस ऑपरेटर यानी यूनिरी ऑपरेटर। अब देखिए बाइनरी ऑपरेटर तो आपको पता चल गया कि बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके बारे में लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं हमको। अब है यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, दिस ऑपरेटर एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड यानी वेरिएबल्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल्स। न्यू वेरिएबल्स मीन्स आउटपुट। प्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स का मतलब क्या बेटा, प्रोड्यूस करता आउटपुट, प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या है बेटा, देखिए कि ये ऑपरेटर है ना ऑलवेज एक के ऊपर ही वर्किंग करेगा। किस पे वर्किंग करेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल पे क्या करेगा, ये ऑपरेटर वर्क करेगा। जैसे देखिए इसके एग्जांपल में भी आपको लेके बताऊंगा। जैसे इसके एग्जांपल ले लीजिए अगर, तो समझिए कि मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, छोटा सा एग्जांपल लिया कि a++, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो देखिए वेरिएबल या ऑपरेंड क्या है, सिर्फ एक है। और ऑपरेटर क्या है, ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या बेटा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये यूनिरी ऑपरेटर ऑलवेज वर्किंग अपॉन वन वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल पे वर्क करेगा एंड गिव द न्यू वैल्यू मीन्स आउटपुट, ओके। अब देखिए बेटा जो मैंने टाइप्स आपको डायग्राम बता देते, टाइप्स ऑफ यूनिरी ऑपरेटर्स आपको पता चल गए कौन कौन से टाइप है। तो ये देखो 4 टाइप्स है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनडायरेक्ट ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर। इन चारों के बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है बेटा।